पूंछ के विकास को लेकर बीजेपी एसटी मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष परवाज चौहान का इंटरव्यू गिनाई प्राथमिकताएं। परवाज चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी की एसटी मोर्चा जम्मू कश्मीर के राज्य उपाध्यक्ष हैं, ने पूंछ जिले के विकास, जन समस्याओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तृत बातचीत की। इंटरव्यू में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन और युवाओं को रोजगार को प्रमुख मुद्दा बताया। संवाददाता अमरजीत सिंह। स्थान होना चाहिए, एक चीज़ की कोई स्पेसिफिक एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग जाएंगे। वो चीज़ नहीं है। स्पेसिफिक जो पैसा पीछे से थोड़ा बहुत आता है, 2 करोड़ का मैंने सुना है, वो कहीं स्पेसिफिक जगह पे जाके लग जाता है। तो मुझे ये बताइए, हमारा टूरिज्म कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, हमारी पब्लिक को कैसे बेनिफिट मिलेगा। घटाना साहब का पुंछ में दौरा था, पुंछ वासियों को क्या दिया, गिफ्ट दिया है कुछ? देखिए, बंगनाड़ में इन्होंने 10 लाख का अभी वहाँ उन्होंने जब दौरा किया तो वहाँ 10 लाख लोगों को वहाँ दिया है। उसके बाद जो भी हैंड पंप थे लोगों को, जो भी प्रॉब्लम थी लोगों की, छोटे मोटे मसले मसाइल खटाना साहब ने उनके हल किए। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ये पीर पंजाल का खास करके ध्यान रखेंगे और जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारी आवाम है उनका ध्यान रखेंगे। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं, आप भी इसी उम्मीद पे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करेंगे आगे। थैंक यू। पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बड़ा अच्छा चैनल है आप, और वक्तन बा वक्तन जो है वो आप हमारी बात को पब्लिक डोमेन में लाते हो। और सबसे पहले तो मैं रमज़ान की पूरी वर्ल्ड को मुबारकबाद देती हूँ कि आज हमारा दूसरा रोज़ा था और जुम्मे का रोज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। 2 दिन गुलाम अली खटाना साहब यहाँ पे 3 दिन के दौरे पे आए तो और वहाँ से सोने में सुहागा है कि क्योंकि लोगों के काम किए हैं उन्होंने, और पब्लिक की और अफसरों की जो उन्होंने इकट्ठी मीटिंग उनकी हुई है, तो ये बड़ा एक अच्छा मैसेज गया है गरीब आवाम के लिए। तो मैं इनका मोस्ट वेलकम करती हूँ और इनको मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने माह रमज़ान में भी आके तो लोगों की बात सुनी है। बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने। दूसरे नंबर मेरी ये यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से और अमित शाह जी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें जो लॉ यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी हमें दी जाए पीर पंजाल एरिया के लिए। ख़ास करके ये पुंछ जो है ये खित्ता था तो पुंछ में दी जाए, क्योंकि ये हमारा जो कॉलेज है यहाँ पे एजुकेशन का कॉलेज, जो रजौरी से भी लोग, मेंढर से लोग यहाँ आके उन्होंने ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जो बड़े बड़े IAS KS ऑफिसर, कुछ लोग अल्लाह के हवाले हो गए, तो कुछ लोग अभी भी सर्विस पे हैं। तो पुंछ से ही सारा कुछ स्टार्ट होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले टूरिज़्म यूनिवर्सिटी और लॉ यूनिवर्सिटी मोदी जी से, फिर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ से, क्योंकि मोदी जी वहाँ से हमें देते हैं और अमित शाह जी वहाँ से हमें देते हैं, ये चीज़ें देंगे। तो फारूक अब्दुल्ला जी तो मेरे भाई बोल रहे हैं कि हमने कश्मीर में जानी है, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें यहाँ पुंछ के लिए और GMC 3 डिमांड है मेरे लोगों की इंशाल्लाह। और पीर पंजाल आने वाले वक्त में 2029 में इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का जो है वो यूथ आपको बिल्कुल बदले में यहाँ से 5-6 सीटें, 6-7 सीटें जो हैं वो इंशाल्लाह आपको मिलेंगी, अगर हमें ये 3 चीज़ें मिलती हैं। मेरी यूथ की, पुंछ की यूथ की ये रिक्वेस्ट है और सबमिशन भी है कि हमें ये अगर ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं, सबसे पहले तो हमें GMC यहाँ से यहाँ पुंछ में मिलना चाहिए। उसके बाद लॉ यूनिवर्सिटी जो मेरे पीर पंजाल एरिया की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद टूरिज़्म यूनिवर्सिटी। मैम, मिनी सेक्रेटरीट को आपने देखा, अभी मैंने खटाना साहब का भी इंटरव्यू भी किया था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है तो अपना ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए मैं बात मैंने भी की, आपने में भी दोहराई। जैसे मिनी सेक्रेटरीट है, अगर ये चालू हो जाए तो सारे ऑफिस वहीं पे आ जाए। बिल्कुल, देखो लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा किला जो है ये पता नहीं कितना 100 साल पहले पुराना किला बना हुआ है, फिर भी यासीन साहब ने उसकी थोड़ी वो मेंटेनेंस करके, तो वहाँ पे हमारे तहसीलदार इस वक्त वहाँ पे बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, लोगों को परेशानी है। तो हमें एक जगह अगर सेक्रेटरीट हमारा है तो सारे अगर ऑफिस एक जगह चले जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, होना भी चाहिए। ये मुझे लगता है कि मेरे पुंछ के लोगों की रिक्वायरमेंट है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोग यहाँ पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इंशाल्लाह इस पर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी LG साहब से भी और खटाना साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि ये जितना जल्द से जल्द इसको रिपेयरिंग किया जाए और इसके जो जितने तमाम ऑफिस हैं वहाँ पे शिफ्ट किए जाएँ, इवन कि दुनिया को इसका बेनिफिट मिल पाए। हम देख सकते हैं आप पुंछ में डेली विजिट को लेके, जैसे PHC, होमगार्ड, SP उसको लेके, आंगनबाड़ी होगी,
इनके बारे में आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या अपील करेंगे? देखिए, ये तो बेचारे उसमें आंगनवाड़ी में तो महिला हैं, सबसे ज़्यादा औरतें हैं जिनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कम से कम भी वो उनकी अब 60 साल उम्र हो रही है, तो वो 10,000 रुपये या 12,000 रुपये वो बेचारी सर्विस पूरी सर्विस कर रही हैं। तो डेली विज़र के लिए भी बहुत वही हाल है, डेली विज़र के लिए लोग रो रहे हैं, रोडों पे दर रो रहे हैं। तो मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, क्योंकि हमें एनसी से तो कोई तवक्का है नहीं कि वो करेंगे हमारे लिए काम। पहले भी 70 साल से कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एनसी की सरकार है, हमारा तो कुछ है नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब मोदी जी और अमित शाह जी जो भी हैं, हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, जो हमारे डेली विज़र हैं, जो आशा वर्कर हैं, उसके बाद सोशल वर्कर हैं, इवंस के जितने भी हमारे डेली विज़र हैं उनको पक्का किया जाए। और एसपीओ की खास मैं बात करूँगी, सबसे ज़्यादा टफ जो ड्यूटी इस वक्त है एसपी हो गए, पीएचई वाले हो गए, तो उनको भी पक्का किया जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अगर ड्यूटी कोई करता है तो वो एसपीओ करता है। एक कांस्टेबल से भी बढ़ के ड्यूटी करता है वो, तो उसके लिए भी कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, उनको भी परमानेंट किया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि पुंछ वासियों का भी ये कहना का मतलब ये गठजोड़ी पुंछ को जल्द से जल्द ट्रेन दिए जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ होगा इंशाल्लाह, सब कुछ मिलेगा। जब मोदी के साथ आएंगे तो इंशाल्लाह काम होंगे। तो मुझे लगता है ये जो जुमलेबाजियाँ और लोग करते हैं तो उन पे आप भरोसा नहीं करें। आपने देख लिया 70 साल से, कहते हैं ना आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए, मेरा ये अपना ओपिनियन है। तो आपका भी, लोगों का भी यही ओपिनियन है कि एक बंदे को आजमाए हुए को अगर हम बार बार आजमाएंगे तो मुझे लगता है वो हमारी गलती है, तो उस गलतियों को हम दोबारा से दोहराएंगे नहीं, तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। तो एक ही मेरा यहाँ से एक मैसेज रहेगा और एक ही ये सबमिशन और रिक्वेस्ट रहेगी मोदी जी से कि आप जो भी पीर पंजाल एरिया है हमारा, प्लीज़ इस पे फोकस करें। कश्मीर पे तो फोकस हो रहा है, लेकिन पीर पंजाल पुंछ रजौरी जो है, ये हमारा खिता है पीर पंजाल, और पुंछ एक रियासत थी एक दौर में। तो इस पे प्लीज़ मेरी यहाँ से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी पूरी यूथ की तरफ से कि आप इन पे ध्यान दें और यूथ पे ध्यान दें। जब यूथ इकट्ठा हो जाएगा इंशाल्लाह, आप यूथ की बात सुनेंगे तो मुझे लगता है वो भी हमारा जरूर इंशाल्लाह साथ देंगे। ये यहाँ की लीडरशिप का मैं ये बोलूँगी कि ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं। एक काम अच्छा करता है, दूसरे उसको काम को अप्रिशिएट नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि सबके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, पब्लिक की डेवलपमेंट करना चाहिए, नहीं कि एक दूसरे की टांग खींचने से बेहतर है कि अगर जो हमें काम करना चाहिए मिलके पब्लिक का, और गरीब को जो है वो उसकी मदद करनी चाहिए। और हर मतलब मुझे लगता है कि एकता में तो बहुत बड़ी ताकत है वो, लेकिन वो चीज़ है नहीं है, वो चीज़ वो लोग करते ही नहीं हैं। तो एकता में तो बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन करके कोई राज़ी नहीं है। ये कश्मीर में ये चीज़ है कि कश्मीर में चाहे वो लीडर है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, वो अपने तरीके से काम करता है और एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारी ये है कि हमारे लोग जो हैं वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो गरीब आवाम है उसके तले वो पिसती जा रही है। चक्तरों से लेके लोरन तक रोड की खस्ता हालात है। सुल्तान पत्री से लेके अगर वो रोड ठीक हो जाती है, टूरिज्म का बढ़ावा दिया जाए, वो 1.5 घंटा